ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की कार्यक्रम की एक संगोष्ठी कार्यक्रम यहाँ मैलानी सेक्टर में रखा गया था, जिसमें मुझे अपने पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में बृहद चर्चा हुई। आज उसी संगोष्ठी का कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों को सहभाग करना पड़ा। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? लोगों को जागरूक करना। तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, आम जनमानस उसका लाभ लें, उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें और लोगों को जागरूक करें और लोगों को बतावें। तमाम सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आम जनमानस के हित में है, जो चल रही है। आज पटखोली शक्ति केंद्र पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण चर्चा संगोष्ठी की गई हम लोग, और इसमें सभी बूथ अध्यक्ष सम्मिलित रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणी योजनाओं का हम लोगों ने विस्तृत वर्णन किया है और जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और जो वंचित हैं उनको भी सुविधा का लाभ देने के लिए हम लोग इस संगोष्ठी के माध्यम से बता रहे हैं। आज यहाँ पे नया वार्ड बना है जी अब की बार, तो इसका आप लोग किस तरह देख रहे हैं, किस तरह विकास किया जाए? जब मैं मैलानी ग्राम सभा में घुसा, हालांकि अब ये शहर का रूप हो चुका है, मुझे ये अति पिछड़ा लगा है क्योंकि गांव की स्थिति थोड़ी सी अभी भी बदहाल स्थिति है और निश्चित रूप से ये शहर में जुड़ने से इस वार्ड का भी विकास होगा और जो भी पिछले वार्ड जो ग्राम है, जो नगर पालिका परिषद में 16 गांव जुड़े हैं, निश्चित रूप से उस गांव का विकास भारतीय जनता पार्टी का जो भी चेयरमैन प्रत्याशी होगा या चेयरमैन जो भी होगा निश्चित रूप से वार्ड का विकास करेगा। आज इस वार्ड में बूथ अध्यक्ष का चयन किया गया है क्या? बूथ अध्यक्ष हमारे पहले से ही हैं। उनको कमेटी गठन करने के लिए हम लोगों ने बताया कि 11 की मजबूत कमेटी बनाने का आप लोग बनाकर हमको दें। आज की बैठक ग्राम मैलानी में महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदया श्री मुर्मू जी की अभिभाषण का संगोष्ठी था और बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत यहाँ पे 3 वार्डों की बैठक बुलाई गई है। इसमें मैलानी, बड़गो और सरौली की बैठक की गई है और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। हमारे बूथ अध्यक्षों के मार्फत से 11 लोगों की समिति बननी थी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को संचालन करेंगे। जैसे मन की बात हो, जो हमारी आदरणीय मोदी जी द्वारा हर महीने के हर रविवार के 11 बजे से कार्यक्रम होते हैं, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को सुन करके व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा कमेटी में भेजना और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की जो विचारधारा है, जो देश के प्रति लगाव है, स्नेह है, उनके अभिभाषण का कुछ अंश हमारे लोगों के द्वारा पढ़ करके सुनाया गया और जितने भी हमारे आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय पूजनीय योगी जी के जितने कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, लोगों को, लाभार्थियों को बारे में बताना, विस्तारपूर्वक उनको समझाना। आगामी अप्रैल मई में जो चुनाव होने वाले हैं नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के, उसके संबंध में लोगों को जागरूक करना कि हमारे बूथ अध्यक्ष अगर मजबूत रहेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में जो मई 2023 में होने वाले हैं, फिर से हमारे नगर पालिका और नगर पंचायत के लोग जीत के आएंगे। आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की जो संगोष्ठी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक बैठक रखी गई थी और उस बैठक में उनके द्वारा बताए गए विचारों को यहाँ पे रखा गया है, जिसमें यहाँ के पटखोली के शक्ति केंद्र प्रमुख और यहाँ के जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष थे और अन्य यहाँ के जो आम जनमानस जो यहाँ के थे, उनके साथ साथ हमारे नगर के नगर उपाध्यक्ष, हमारे नगर के अध्यक्ष और हमारे इस नगर पालिका परिषद के नगर पालिका चेयरमैन की उपस्थिति में ये सारी बातों को रखा गया है। जिसके साथ साथ अभी हाल ही में नगर पालिका परिषद का चुनाव भी होना है, जो कि 1.5-2 महीने के अंदर ये सब होने हैं, कार्यक्रम संपन्न होने हैं। उसके संदर्भ में हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे जितने भी अन्य कार्यकर्तागण साथी हैं, उन सबको एकत्रित करके ये बताया गया है कि हमें नगर पालिका परिषद में कमल के फूल को भारी मतों से विजयी बनाना है और केंद्र में और राज्य में 2 इंजन की जो सरकार हमारी बनी हुई है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाना है।
इसके संदर्भ में यहाँ पे सारी बातों को यहाँ रखा गया है। इस बैठक का मूल उद्देश्य क्या था? इस बैठक का मूल उद्देश्य हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की बातों को रखना व नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर के यहाँ पे उसको मजबूत करने के संदर्भ में रखा गया था।